होते हैं यकीनन उन बच्चियों में पैदा नहीं होते जिन बच्चियों के सीने में कुरान का इल्म व जज़न है, जिन बच्चियों के सीने में आका की शरीयत वो महफूज है, जिन बच्चियों ने सीरत मुस्तफा को, सीरत उम्महातुल मोमिनीन को, सीरत खातून जन्नत को अपनाया, इन हादसात का शिकार वो बच्चियां नहीं हो रही हैं। ज्यादातर वो बच्चियां कुफ्र इब्तिदाअ का शिकार हो रही हैं, गैरों का शिकार हो रही हैं। जिन्होंने कॉलेजों का रुख किया, जिन्होंने स्कूलों का रुख किया, हमारे उलमा कभी भी स्कूल कॉलेज दुनिया की तालीम के मुखालिफ न रहे। अलबत्ता वो लोग ये बताते रहे कि तुम्हारी बेटी हो या बेटा स्कूल पढ़ने दो, कॉलेज पढ़ने दो, मगर जाने से पहले अपने बेटे को एक पक्का मुसलमान बना देना, जाने से पहले अपनी बच्ची को सैयदा फातिमा ज़हरा का एक खलील बना देना, ताकि कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, हर चीज से समझौता करे, मगर इस्लाम के मामले में, शरीयत के मामले में, दीन के मामले में वो समझौता ना करे, जान को दे दे, मगर इसने मुस्तफा की दौलत जो दीन में छुपी है वो कभी उससे समझौता करने के लिए ना। आप देखें तारीख पढ़ के, मैं तो आज एक अहम टॉपिक पे बात करने वाला था, ताखीर भी हो गई कि ख़वातीन इस्लाम की तारीख दीनी मामलात में क्या है कुरान और हदीस की रोशनी में, मगर चंद बातें जरूर मैं अर्ज कर दूंगा। मुसलमानों तुम ये मत समझना कि हमेशा दीन के मामलात ये उलमा ये मर्द हज़रात ही अंजाम देते रहे, नहीं। दौरे सहाबा की तारीख पर मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मसलहतों की बुनियाद पर अलग अलग मौकों से 11 बीवियों से निकाह फरमाया। वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरे आका की बीवियां हम सब की माएँ हैं। तो इन कसरत शादी में जो हिकमतें थी, उन हिकमतों से में एक अहम हिकमत ये भी है कि अल्लाह के नबी सरवरे कायनात अपनी अज़वाज और बीवियों के जरिए इस्लाम के फरोग का बड़ा काम लिया। मसलन बिलाशुबा अल्लाह के नबी हैसियत उम्मत में बाप की है, उनसे शर्म व हया नहीं है। बड़े आला हजरत अज़ीमुल बरकत को फतवा रज़िया को पढ़िए, दुनिया का कोई भी मज़ार हो, कोई भी कब्र हो, हम अहले सुन्नत व जमात मसलक के आला हजरत के मानने वालों के नज़दीक किसी भी औरत को किसी भी मज़ार में जाने की इजाजत नहीं है। आला हजरत तो यहाँ तक लिखते हैं, अगर कोई लड़की कोई औरत अपने घर से किसी मज़ार के इरादे से जाएगी तो जब तक लौटेगी नहीं, हर कदम पे गुनाह होगा, खुदा की लानत बरसेगी। मगर वही आला हजरत अज़ीमुल बरकत फतवा रज़िया मिलते हैं। हाँ हाँ, मेरे आका सरवरे कायनात की बारगाह ये है कि वहाँ मर्द हो या औरत, हर एक की हाजी आज़म सबको जाना है, चाहे मर्द हो या औरत। अब मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत अगरचे बाप की है, मगर औरतों में शर्म व हया का एक मादा रहता है। एक आध बात खाली मैं इशारा कर दूं, शर्म व हया का एक मादा रहता है। औरतों के कुछ पर्सनल मसाइल होते हैं, कुछ निजी मसाइल होते हैं कि उनको किसी से पूछने में शर्म व हया महसूस होती है। इस जमाने में भी हम लोग इदारे शरिया में बैठते हैं, हजरत मौलाना कुतुबुद्दीन साहब से पूछ लीजिए कि औरतें आती हैं तलाक का मामला लेकर, खुला का मामला लेकर, दिगर झगड़े के मामला लेकर, उनके पर्सनल मामला को लेकर, तो बोलने में बयान देने में हया करती है, और यकीनन होना भी चाहिए। अगर खातून जन्नत की कनीज़ें हैं ये, तो हया का पैकर तो इन्हें होना ही चाहिए। मगर कुछ वो मसाइल हैं कि अगर औरतें पूछेंगी नहीं तो उन्हें मालूम कैसे होगा। तो औरतें आती थी, उन्हें अगर अपनी माहवारी के बारे में, महीने में औरतों को जो खून आता है जिन्हें शरीयत की निगाह में इस्लाम में हैज कहा जाता है, किससे मालूम करेगी? निफास के मसाइल किससे मालूम करेगी? इहतिलाम के मसाइल किससे मालूम करेगी? कुछ पर्सनल मसाइल होते हैं तो अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को ट्रेनिंग देते थे। हजरत सैयदा खदीजा को, हजरत सैयदा आयशा को, हजरत सैयदा उम्मे सलमा को, हजरत सैयदा हफ्सा को, उम्मुल मोमिनीन को मेरे आका औरतों के मसाइल बता दिया करते थे। फिर जब कोई औरत पूछने के लिए आती थी, मेरे आका इशारा फरमा देते थे, खदीजा से पूछ लो, उम्मे सलमा से पूछ लो, आयशा से पूछ लो। ये औरतें आका की बीवियों से पूछ कर अपने मसाइल हल लिया करती थी। चुनांचे मेरे आका सरवरे कायनात ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, ए लोगों, हुमैरा से
बनी, बज़ाब्ता फकीहा भी बनी, चारों खुलाफा के दौर में, बल्कि हज़रत अमीर मुआविया के इब्तिदाई ज़माने में भी अगर सबसे ज्यादा किसी ने फतवा दिया है तो कोई और नहीं, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की। बल्कि अगर तारीख का मुताला करें तो फुक़हाए किराम मुहक्किकीन लिखते हैं कि इल्म हदीस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा सहाबा सहाबियात के दरमियान हम तक पहुंचा। सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा, उनके बाद हजरत अनस बिन मालिक, उनके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर, चौथे नंबर पे मुहद्दिसीन ने जिनका नाम लिया किसी मर्द सहाबी का नहीं बल्कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा का। इत्तेफाक हो यह है कि 2210 हदीसें उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है, मगर दीगर मुहक्किकीन लिखते हैं कि खाली मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के अंदर 2556 हदीसें उम्मुल मोमिनीन से मरवी है। अगर तमाम मुकर्ररात को मिला लिया जाए तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से तकरीबन 4000 हदीसें कौम तक पहुंची। सुभान अल्लाह। उनमें वो हदीसें हैं जिन हदीसों का इल्म अक्सर सहाबाए किराम को भी नहीं होता, बल्कि एक सहाबी रसूल हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं उम्मुल मोमिनीन का एक औरत है, औरत देखो औरत का समाज के अंदर, दीन के अंदर, शरीयत को फैलाने में, मसाइल को फैलाने में कितना बड़ा हाथ है, कितना बड़ा किरदार है, वहां तक चल रहा था। बीच में ये जो गैप हो गया, इस गैप ने हमें नुकसान पहुंचाया। आज भी हमें बेदार होना चाहिए। सहाबियात ने, ताबईयात ने, उनके बाद की औरतों ने जैसा इल्म दीन सीख करके समाज की औरतों के अंदर बेदारी पेश की, उनके पर्सनल मसाइल को तक पहुंचाया। आज फिर हमें जरूरत है कि अपनी बेटियों को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की तालीम दें। जामिया फिरदौस में अपनी बच्चियों को भेजें, दीगर जामिया में भेजें, ताकि हमारी बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की भी तालीम उनके सीने में महफूज रहे, दीन की तालीम भी सीने में महफूज रहे। और अगर एक माँ तालीम याफ्ता होगी तो किसी का बच्चा खड़े होकर पेशाब नहीं करेगा, किसी की बच्ची भी हयाई नहीं करेगी, बेनकाब नहीं होगी, शादी वलीमा बयां पे जाने के बाद बुर्का नहीं उतारेगी, दूसरे सिस्टम में जाने के बाद बेहयाई का मुजाहरा करके मर्द के शाने में शाना मिलाकर खाना नहीं खाएगी। अगर उसके सीने में सीरत खातून जन्नत मौजूद होगी तो पर्दे का इस्तेमाल करके लोगों को किसी औरत को बताएगी कि औरतों का तरीका ये है कि पर्दे में रहे, बुर्के में रहे, किनारे में रहे, छुप छुप करके खाए, आराम से खाए, अपनी आवाज को बुलंद ना करे। और जिन औरतों को शुरू ही से ये तालीम दी जाएगी, यकीनन वो बच्चियां जब बड़ी होगी खुदा की कसम वो न ईमान का सौदा करेगी, न पर्दे का सौदा करेगी, न बेहयाई का सौदा करेगी। ये तालीमात औरतों तक अहसन तरीके से अगर कोई पहुंचा सकता है तो मर्द वाला नहीं बल्कि वो खवातीन। मर्द जलसों में आ रहा है, सुन रहे हैं, मर्द मदरसों में पढ़ रहे हैं, मर्द जुलूस में शिरकत कर रहे हैं, औरतों को ये मौके कम मुयस्सर आते हैं। जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को मुबल्लगा बनाएं, आलिमा बनाएं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो आलिमा मुफस्सिरा मुहद्दिसा है कि हजरत अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं सैकड़ों की तादाद में सहाबा उनके शागिर्द, और फरमाते हैं अगर किसी मसले में हम लोग उलझ जाते, बात नहीं बन पाती कि मसले का हल क्या होगा, तो सहाबाए किराम बिला झिझक पहली फुर्सत में जिनकी तरफ रुजू करते थे वो कोई मर्द सहाबी नहीं बल्कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की। अबू मूसा अशअरी फरमाते हैं कि हम लोग मसला के लिए जाते थे और समझते थे कि भाई किसी सहाबी के पास उस मसले पर, उस हादसा पर कोई हदीस नहीं है, तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास जब जाते तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा न सिर्फ मसला बताती बल्कि हदीस रसूल पेश करती कि फला मौके पे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फला मौके पे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उसका मसला ये है, उसका जवाब ये है। सहाबा फरमाते थे कि मसले का हल भी हो जाता था हदीस रसूल के मालूम। अगर मैं तारीख बयान करूं उम्मुल मोमिनीन की लंबी हो जाए। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाक़ियात करबला की अक्सर हदीसें इन्हीं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी खास ट्रेनिंग दी। तकरीबन 300-400 हदीसें
सलमा से भी मरवी है, हजरत फातिमा से भी मरवी है, तो हजरत हफ्सा हो, हजरत उम्मे सलमा हो, हजरत आयशा सिद्दीका हो, ये वो सहाबियात हैं जो कुरान मुकद्दस का हिफ्ज भी जिन्होंने कर रखा था, हाफिजा भी थी, मुहद्दिसा भी थी, मुफस्सिरा भी थी, फतवा भी दिया करती थी, इल्म हदीस को भी आगे बढ़ाया करती थी। और हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मेरे आका बहुत प्यार करते थे, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से बहुत प्यार करते थे। किसी भी हदीस को उठाइए, मुहद्दिसीन साहबा से जब पूछा जाता था कि हुजूर किस बीवी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, तो सब जवाब देते थे कि हजरत आयशा। लेकिन मोहब्बत क्यों करते थे, इस इल्लत को बहुत कम लोग बयान करते हैं। इल्लत मोहब्बत की ज्यादती की है, लेकिन मेरी मालूमात और तहकीक के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से अगर मेरे आका सरवरे कायनात ने सबसे ज्यादा प्यार किया है तो जवाब सुनो। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से ज्यादा कुरान के मानी जानने वाला, कुरान के मफाहिम को जानने वाला, कुरान के अहकाम के हलाल और हराम को जानने वाला, इल्मुल अंसाब को जानने वाला, इल्मुल अशार को जानने वाला आयशा सिद्दीका से ज्यादा किसी को नहीं देखा। गरज ये है कुरान के मानी उम्मुल मोमिनीन समझ रही है, कुरान के मफाहिम उम्मुल मोमिनीन समझ रही है, और कुरान में जो अहकाम है हलाल और हराम बयान किए गए हैं वो उम्मुल मोमिनीन समझ रही है। इल्मुल अंसाब वो जानती है, इल्म शेर और अदब वो जानती है, इल्म तिब वो जानती है, इल्म फिक़ह वो जानती है। और उर्वा बिन ज़ुबैर के इस बयान के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे आका की आयशा सिद्दीका से जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने की वजूहात में काम हो जाइए है कि दीन के फरोग में, इस्लाम के फरोग में, अज़वाज मुतहहरात में सबसे बड़ा हाथ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का था, इसलिए मेरा आका उनसे सबसे ज्यादा प्यार। सुभान अल्लाह। बल्कि हजरत इमाम ज़ुहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर ताबी हमारे इमाम हैं, वो फरमाते हैं, एक हदीस से पाक नकल करते हैं, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तमाम औरतों के इल्म को जमा किया और उनमें अज़वाज मुतहहरात को भी मिला लिया, तमाम औरतों के इल्म को एक तरफ, उसमें अज़वाज मुतहहरात भी शामिल एक तरफ, और एक तरफ आयशा सिद्दीका का इल्म रख दिया जाए तो किसी और ने नहीं, नबी ने बताया, मुस्तफा जाने रहमत ने बताया कि आयशा सिद्दीका का इल्म सारी औरतों से बढ़ जाएगा। पता क्या चला कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अपने दौर की सारी औरतों से सबसे बड़ी आलिमा, फाजिला, मुफ्ती और फकीह। तो मेरे आका ने जहां तलबुल इल्म फरीदा कहकर मर्दों को मुखातब किया है, इस हदीस पाक में औरतें भी मुतवज्जिह हैं। वरना इस हदीस में तो झगड़ा है कि मुस्लिम और मुस्लिमा का लफ्ज है कि नहीं। अगर मुस्लिम भी है तो फुक़हा फरमाते हैं कि दोनों शामिल हैं। मुस्लिम जब बोला जाता है तो मर्द भी शामिल हैं और औरतें भी शामिल हैं। बहरहाल ये फुक़हाए किराम की अपनी अपनी तहकीकात है, लेकिन अल्लाह के नबी ने बहुत सारी हदीसों के जरिए जहाँ ये तालीम दी है कि मर्दों तुम तालीम हासिल करो, वही मेरे आका ने अपने किरदार के जरिए उम्महातुल मोमिनीन को आलिमा फाजिला बनाकर, अपनी बेटी सैयदा फातिमा को आलिमा फाजिला बनाकर ये तरगीब दिया है कि इस शरीयत को, दीन को अगर आगे बढ़ाना है तो मर्दों को भी जानकार होना चाहिए और औरतों को भी जानकार होना चाहिए। जब मर्द इल्म हासिल करेंगे मर्दों में इल्म फैलेगा, जब औरतें इल्म हासिल करेंगी तो औरतों में इल्म फैलेगा। और जिस कौम के पास इल्म होगा मिल्लत का ये कामयाब होगा। दुनिया के हालात आप नक्शे में देख रहे हैं। आज जो कुफर इत्तेदाद की आंधी चल रही है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? दिल से दूरी। वरना जिस औरत के दिल में नबी की ये सीरत हो कि माँ की इज्जत क्या है, बाप की रिफत क्या है, खानदान वालों की इज्जत क्या है, आस पड़ोस वालों की इज्जत क्या है, वो लड़की नन मुस्लिम से रिश्ते रचाकर, नन मुस्लिम से प्यार करके, नन मुस्लिम से दिल लगी करके अपने बाप का सर नीचे नहीं करती कभी, अपनी माँ का सर नीचे नहीं करती कभी। वो लड़कियां ऐसा करती है जिनके सीने में ना बाप की अजमत है, ना माँ की अजमत है, ना खानदानों को, ना कबीला की अजमत है। अरे बाप की अजमत
वो लड़की जानेगी जिसने कुरान पढ़ा है समझा है। माँ की अजमत वो लड़की जानेगी जिसने नबी को पढ़ा है समझा है। माँ की अजमत वो जानेगी जिसने सीरत फातिमा को पढ़ा है समझा है। इसलिए जवानों, चाहते हो तुम्हारी बहन की इज्जत लुट जाए, तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी की इज्जत लुट जाए, तुम चाहते हो तुम्हारे घर की इज्जत लुट जाए, कोई मोमिन नहीं चाहेगा। अगर नहीं चाहते हो तो तुम पर लाजिम है अपनी बहन को, बेटी को सैयदा फातिमा की कनीज बनाना, और उसका वाहिद तरीका है कि उसे पढ़ाओ, कुरान शरीफ पढ़ाओ, तर्जमा के साथ, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाओ। और ये सूरत का नाम बता रहा हूं, सूरह नूर। अपनी बच्चियों के सूरह नूर की तालीम, अपनी लड़कियों को सूरह नूर की तालीम दो। इंशाअल्लाह उस सूरत को आपकी बच्चियां, आपकी बहनें, आपकी माएं पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह का खौफ दिल में बसेगा, बेपर्दगी से दूर होंगी, बेहयाई से दूर होंगी। याद रखना, आपकी बेटी की इज्जत आपकी इज्जत है, आपकी बहन की इज्जत आपकी इज्जत है, आपकी माँ की इज्जत आपकी इज्जत है, आपकी बीवी की इज्जत आपकी इज्जत है। अरे मुसलमानों, मैं तो ये कह रहा हूँ गैरों का छोड़ो, आज तो वलीमा के नाम पर, निकाह के नाम पर, तकरीबात के नाम पर, ये देखिए ना बलियावी साहब ने कहा आदमी कम, कैमरे ज्यादा चल रहे हैं। जब कैमरा चलाकर वीडियोग्राफी करते रहोगे तो तकरीब क्या सुनोगे, क्या समझोगे? मामला यही है कि हम अपनी इज्जत को ले जाकर खुद नीलाम कर रहे हैं।